सोडियम कार्बोनेट का, कि अगर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर सोडियम कार्बोनेट है, कौन बच्चा लिख के बताएगा कमेंट सेक्शन में। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो कौन सा मेटल कार्बोनेट लिया है एनसीईआरटी में, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सॉरी मैंने एस लिख दिया, लेट मी करेक्ट। Na2CO3 ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से, और एसिड कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी, तो अब बताइए जब Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, कौन सी सॉल्ट, यहाँ पे मेटल सॉल्ट की बात हो रही है। तो अगर आप देख रहे हैं मेटल सॉल्ट, तो यहाँ पे कौन सा मेटल है, देखो ये सोडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट किसकी होगी, सोडियम की। सोडियम की सॉल्ट कौन सी होती है, NaCl, जो हमारी कॉमन सॉल्ट होती है। सबसे पहला प्रोडक्ट बन गया NaCl, फिर एक हमें पता है CO2 भी बनेगा ही, दूसरा क्या बनेगा, वाटर, H2O। तो ये आप देखेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ गया यहाँ से, एक H2O फॉर्म हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई है कब, जब एसिड मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अब अगर आप देख रहे हो तो ये क्या बैलेंस इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा रिएक्टेंट साइड होता है, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड जो हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। क्लास फर्स्ट का जब हमने चैप्टर फर्स्ट कवर किया था एनसीईआरटी का, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत डिटेल में समझाया था, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके वो जरूर देखिए, क्योंकि उसी से ही आपको ये जो बैलेंस करना है वहीं से आएगा, और बैलेंस करना हर एक में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक इक्वेशन जो अच्छी और प्रॉपर मानी जाती है वो बैलेंस के बाद ही मानी जाती है। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के कितने, यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज मैं होप कर रही हूँ सबने वो क्लास देखी होगी। सोडियम के 2 एटम है, और राइट हैंड साइड में सोडियम का सिर्फ 1 एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 एटम है, और हाइड्रोजन का 1 है, और क्लोरीन का भी 1 है। अगर हम राइट हैंड साइड में आए तो क्लोरीन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 + 1 3 हो गए हैं, एंड कार्बन का 1 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लोरीन के 1 1 यानी कि बैलेंस है, कार्बन 1 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 और इधर 2, तो ये बैलेंस नहीं है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, सोडियम है, वो 2 एटम्स है, और राइट हैंड साइड में 1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, 2 NaCl, जैसे ही हमने इधर 2 लगाया तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन भी तो 2 हो गया ना, क्लोरीन डिसबैलेंस हो गया, तो इधर भी हमने 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लगाया तो आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या बन गई है, Na2CO3 प्लस 2HCl will give 2NaCl plus CO2 plus H2O, and this is the complete balanced equation। क्या है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन है। 101% आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि इक्वेशन